तो दोस्तों आज है हमारे बछड़ी का नामकरण और मैं आया हूँ तिमले के पत्ते लेने के लिए। तो यहाँ से 2-4 पत्ते ले जाता हूँ जो कि काम आने वाले हैं। तो ये देखो ऐसे साफ सुथरे पत्ते ले जाते हैं क्योंकि कई पत्तों पे ऐसे भी हो रखे होते हैं। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पत्ते चुन चुन के ले जाने पड़ते हैं तिमले के। हेलो रुद्री, क्या हाल है आपके? आज टोपी मत निकालो, पैर आलाई। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं सुनील फिर से एक और नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है तो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और आज है सुपर संडे नहीं है, सैटरडे है। आज ये स्कूल भी नहीं गए क्योंकि आज बछड़ी का नामकरण है, तो इसलिए इन्होंने छुट्टी मार दी कि हम भी घर में रहेंगे। हेलो कानू। हेलो। जगर चोंच कानू, ये हमारा जगर चोंच। काफ़ी दिन से इसको इसके असली नाम से नहीं बुलाया, जो कि इसका नाम है जगर चोंच कानू, है ना? अरे 2 माल्टे भी है। इधर सुबह नहीं खाना माल्टा एयरपट्टा धूप नहीं लाया में। यहाँ बन रहा है खाना, उधर बन गई खीर, अब बन रही है हमारे ये खाना। तो भाई साहब जो बालन पूजन करता है, बछड़ी का नामकरण करता है ना, वो पहले पूजा करता है, उसके बाद खाना खाता है, यानी नमक की चीज़। और बल्कि सिर्फ खीर खानी आज, थोड़ी देर बाद खा सकते हैं दाल भात। हेलो ओम्पी, आप नाराज क्यों हो? इधर आओ। आज क्या है? आज क्या है? आज हम क्या करने वाले हैं? खीर नहीं, पूजा, छोटी बछड़ी की पूजा। तो आज किचन की लिपाई है, यहाँ के कपड़े जो है धोने के लिए डाल रखे हैं। यहाँ से चाहिए होगी मुझे माचिस, कलावे का धागा और धूप। ये भैया, तो ये हो गई धूप और तो ये ले ली मैंने पूजा की सामग्री। दाग है, तेल नहीं जाए नहीं जंदूडल धागा और तब वे में मोलक पोखर बनाम था एक पता मुधर तब दूध धरन और छिला सब जरा बौड़ पर पिठे लगाने बचर पर भी वो पूछ पर धागा बांधने नहीं है, वही है छिल बारीक दे रहा एक दो। अच्छा, ये क्या कर रहे हो भाई साहब आप? मैं धूप जला रहा हूँ। क्यों? धूप जलाने से क्या होता है? ओह, मार पड़ते हैं। यहाँ पे हट जा चल, हट जा चल। हाथ भी तो जोड़ बोलते हैं भगवान जी। चल अब चल। मैं नहीं आ रहा, चल। तो लगभग ये हो गई तैयारी। जूता पहन के चल। तो ये है पूरी सामग्री जो हमने रख ली है घर से छन्नी में ले जाने के लिए। और इस तरीके से करेंगे हम बछड़ी का नामकरण। इसमें अगर कुछ रह गया है तो दूब घास रह गई है, जिससे हम श्री गणेश बनाने वाले हैं। तो दूब कहाँ से मिलेगी? दूब घास। ओ बेटे, कौन है ऐसे जूते? बोल मेरे बाड़ा। तो भाई साहब इतनी ठंड में ना सुबह नहाना पड़ा। तो ये देखो अभी तक धूप नहीं आई है, तो कैसी हालत ख़राब होती होगी हमारी ऐसी जगह में सर्दियों में। तो इनको धो धा के रखेंगे पूजा के लिए। हेलो रुक जा रा गड़ गोड़ी। तो दोस्तों आज जो गाय के बच्चे का नामकरण हो रहा है, इसको गढ़वाली में बोलते हैं बदवान पूजन और हिंदी में बोलते हैं बालन पूजन।
और कायदे से अगर देखा जाए तो गाय जब ब्याहती है उसके 9 दिन बाद 11 दिन बाद गाय का शुद्धिकरण किया जाता है। और बेसिकली जैसे हम लोग बच्चों का नामकरण करते हैं तो वही प्रक्रिया यहाँ पे है। तो आज पिताजी को ये नामकरण करना था, लेकिन पिताजी जा रहे हैं बाहर, मुझे करना था। तो मैंने कहा कि मम्मी आप कर लो, है ना, क्योंकि वीडियो भी तो बनानी है। तो माँ की ड्यूटी लग गई बालन पूजन करने की। कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है बालन पूजन की। पहले पशुओं को हाथ मुंह धुलाए जाते हैं, जिससे कहा जाता है कि उनका स्नान हो गया है। उसके बाद गणेश जी बनाते हैं, एक गोबर का पोखर बनाते हैं, उसमें दूध रखते हैं। और दूध रखने की प्रक्रिया ऐसी होती है कि उससे गिरना भी नहीं चाहिए और बचना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी प्रक्रिया होती है। तो फ्यूचर में जब हम गायों का बालन पूजन करेंगे तो हमें प्रैक्टिस रहेगी और आगे हम लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं। तो इसलिए देखना ज़रूरी है और सीखना भी ज़रूरी है। वैसे तो हमारे उत्तराखंड के जो त्यौहार है, रीति रिवाज है, वो लगातार मतलब लोग उनको भूलते जा रहे हैं। लेकिन चलो एक छोटी सी कोशिश कि आप लोग भी देखें कि कभी फ्यूचर में अगर आपको ऐसा करना पड़े तो आपको याद रहे कि कैसे ये प्रक्रिया की जाती है। और सबसे लास्ट में जो प्रक्रिया की जाती है गाय के और बछड़ी के पूंछ पे धागा बांधने की, कलावे का धागा बांधने की, वो सबसे यूनिक होती है। और बछड़ी पूरे दिन भर अलग ही पहचानी जाती है कि इसका बालन पूजन हो रखा है। तो चलो जी, बालन पूजन की प्रक्रिया संपन्न हुई, यानी बछड़ी का नामकरण हो गया है। तो अब इनको बाहर निकाल देंगे थोड़ी देर में। तो जितनी यहाँ ठंड रहती है ना, सर्दियों में हम लोग खूब मेहनत करते हैं पशुओं की, तब भी ऐसे लगते हैं कि पता नहीं इनकी कितनी मेहनत कम कर रखी होगी। तो ठंड से बचाने के लिए उनको हम लोग अक्सर कंडाली का पींडा बना के देते हैं, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, थोड़ी उनके शरीर में गर्मी रहे। लेकिन फिर भी कई पशु जो है बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। कैप्टन को डबल चेन के सहारे यहाँ पे बांध दिया है, क्योंकि बच्चे जाते ऊपर से चिढ़ाते हैं इसको। खुदा न खासा कभी खुल गया तो फिर कर देगा टाई फिश। अपने तरफ से इसकी सेफ्टी रख लेता हूँ। ये हम एक बने ये कान घूम Yot, pardon? हट जा। हट जा हट जा हट जा। अरे हट जा, थाड़ में जा। अच्छा तो दोस्तों शाम हो गई है, धूप लगभग जा चुकी है, थोड़ी सी रह गई है उस साइड को। आज जो मेरा ये काम है तो ये किया है मैंने,
एक लकड़ी बांधी इधर, क्योंकि उधर ना कपड़े सुखाने के लिए बहुत दिक्कत होती है और धूप ऐसी नहीं आती। घर के आगे थोड़ी सी धूप तो रहती है। कल से यहाँ सूखेंगे हमारे कपड़े, नहीं तो एक बार कपड़े धो के ना 3-4 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है सूखने का। वैसे तो जब मशीन में धुलते हैं तो उसमें तो सूख ही जाते हैं। यह रखी हमारे खेत से अदरक, थोड़ी सी अदरक बो रखी थी तो दुकान से लाने की बजाय खेत से ले आए। और यहाँ हमें किचन की हालत सुधार करनी थी आज। ऊपर लिपाई तो नहीं हो पाई, लेकिन कपड़े धो रखे हैं, कपड़े लगा लेते हैं यहाँ पे और फिर उसके बाद ये सामान जो है सेट करते हैं। तो शाम को लग गई हमें भूख और हम खा रहे थोड़ा दाल भात, यानी फाड़ और भात। फिर भट भूजे जाएंगे, उसके बाद भट और चाय। तो शाम को डेली मेरी ड्यूटी रहती है गौशाला में आग जलाने की, क्योंकि इतनी ठंड तो हमें लग रही है तो बेचारे बेजुबान जानवरों को कितनी लगती होगी। आजा आजा चिंकी आजा। तो चलो जी, अब होने वाला है लगभग अंधेरा और इस वक्त जा पाता हूँ मैं अपनी छन्नी से घर के लिए। तो दोस्तों, आज से दबा के दूध पीने का किस्सा भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि गाय का पालन पोषण हो गया है, बछड़ी का नामकरण हो गया है। अब दूध को जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं चाय में, खाने पीने में। तो मतलब गाय का शुद्धिकरण भी कहते हैं इसको एक तरफ से। पिछली वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट थे कि आप सारा दूध पी जा रहे हो, ना बच्चों को दे रहे हो ना किसी और को दे रहे हो। तो फ्रेंड्स, मेरा काम ही ऐसा होता है कि मैं इधर उधर ज़्यादा रहता हूँ जब तक बच्चे अपनी हिस्से का पी चुके होते हैं। और वैसे भी जिस गाय का बच्चा हो रखा होता है ना, तो बच्चे उतना ज़्यादा दूध नहीं पी पाते, तो सारा वैसे मेरे हाथ लग जाता है। तो मुझे मजबूरी में भी पीना पड़ता है ना। तो कुछ मजबूरियाँ बड़ी शानदार होती है, मज़ेदार होती है। तो एक मजबूरी वो भी होती है कि सारा दूध मुझे पीना पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं सारा खुद ही पी रहा हूँ, बच्चों को नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हाथ मुँह धो के कि ऊपर क्या क्या चल रहा है। और बच्चों को कराना है होमवर्क स्कूल का और सक्षम को भी। परसों मैं गया था शादी में, पूजा रहा होती, तो वहाँ से आ रखे हैं अरसे लड्डू, यानी कलियो आ गया। तो जब भी आसपास शादी होती है कलियो दिया जाता है, तो ये हमारे लिए आ गया कलियो, है ना। मेरे फेवरेट तो है अरसे, बच्चों के फेवरेट है लड्डू। अरसे भी खा बच्चों, ये है अरसे, अरे है लड्डू। पहले मेरे होंगी के लिए, ये मेरे कानों के लिए, फिर ये बाबा को दो, ये अमनदीप को दीजिए, ये हमारे बुलेट